यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत प्रिय हैं। आप बहुत सरल हैं, इनसे हमारा मामा भांजा का रिश्ता है। हाँ, मामी जब धाम आई थी तो हमने कहा मामी सुनो, राम जी का ननिहाल है छत्तीसगढ़, तो आप मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी हो, इस नाते हमारी मामी लगी। तो ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आपका आज सपरिवार सहित कथा में विराम पर वसंत जी के साधारण से आमंत्रण पर गुरियारी वाले हनुमान जी की कथा में आज आना हुआ। हम सब बागेश्वर धाम के लोग सीताराम बोलकर जोरदार ताली बजाकर बहुत स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि राजपीठ के बिना भी उन्नति संभव नहीं है। हमारी कथा से आपकी आत्म उन्नति होगी, पर प्रदेश की उन्नति तो प्रदेश के मुखिया के हाथों होगी। आत्मा की उन्नति करनी है, विचारों की उन्नति करनी है, कुविचारों को मिटाना है, सुविचारों को बढ़ाना है, तो कथा की शरण में आना आवश्यक है। और जो राजपीठ पर बैठा हुआ राजनेता धर्म दंड के नीचे साधु संतों के साथ उनके चरणों में बैठकर राजपीठ के कार्य को संभालता है, वो राजपीठ धर्ममयी होती है। उस प्रदेश का हर प्रकार से भला होता है। लेकिन जो राजपीठ पर बैठे राजनेता अपने आप को सर्वोसर्वा मानकर जीते हैं, वो एकाध बार तो धोखे से बन जाते हैं, बाद में ठटरी भरती है। राजपीठ पर बैठे हुए राजनीतिज्ञ व्यक्ति को धर्म दंड को साथ लेकर चलना चाहिए। हमको देखो, बुरा ना मानना, हम किसी पार्टी के ना तो सपोर्टक हैं, हम साधु हैं, हम सबके हैं। गंगा किसी एक की नहीं होती है, गंगा तो सबकी होती है। पर एक बात कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे भैया गोली सी चला रहे होते, नक्कटा मूसर चंदा का हुआ ऐसे बोलवे में हार्ट अटैक आ जाए। अरे नक्कटा आगे के लगे, हमें लगो कि हम हनुमान जी की कथा कर रहे हो, वो आ ही गए। हारे हारे महादेव, कहां से गड़बड़ भाई? तार, अच्छा बहुत बढ़िया है। बैंजो वाले ने तो नहीं तान दो है, क्योंकि पूरी टीम में तय है। मंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठे, लेकिन आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। आप सपोर्टक हैं, विरोधक हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। एक बात आपको माननी चाहिए, देश का राजा धर्मात्मा तो है। रामलला को विराजमान करवाया, और अभी नवरात्रि हुई तो एक कोई बहुत सज्जन है, नवरात्रि के ठीक बाद उनका फोन आया, तो हमने उनसे पूछा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सन्निकट रहते। हमने पूछा प्रधानमंत्री जी ठीक हैं? उन्होंने कहा महाराज जी 9 दिनों तक केवल नारियल पानी पर रह करके 9 दिवसीय व्रत किया है प्रधानमंत्री जी ने, देवी साधना की, और 1 घंटा का भी रेस्ट ठीक से नहीं किया। अन्य दिनों के अलावा जैसे रोज रहते थे वैसे ही रह करके प्रधानमंत्री के पद को संभाल कर कार्य किया है। इतनी आध्यात्मिक भाव उनके अंदर है। और एक बात हमें उनकी और अच्छी लगी। अब आप कहोगे गुरुजी आपके तो भाई हैं तो आप महिमा मंडन कर रहे हो, और कई लोग ये वीडियो सुन करके ये कहेंगे ए बाबा
चापलूसी कर रहे, सुना, सत्य बोलना चापलूसी नहीं होता है, जिगरा लगता है। हाँ, और सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। हमें इस बात पर गौरव है कि पाकिस्तान ने कूटनीति करके आतंकवादियों को भेज करके हमारे भारत में घुस करके सुहाग को उजाड़ा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घर में घुस करके मारा। आने वाले सोमवार पर